हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH सिंगल बॉन्ड CHO इज. अब यहाँ पर इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया. इन तीनों में से कौन सा स्टेबल हो, मतलब इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो चार्ज स्पीसीज के कंपेयर में न्यूट्रल जो स्पीसीज होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, C डबल बॉन्ड OH. अब ये जो स्पीसीज है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने के कारण इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. इसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हमको ध्यान देना पड़ता है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए. तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इससे स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है. स्टेबिलिटी क्या हो जाता है बच्चों, ज़्यादा हो जाता है. तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम सेकेंड वाला. अब हम अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ चुका है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों. अब ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बच्चों तब तो ये तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना बच्चों. तो यानी सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल स्ट्रक्चर है तो वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा थर्ड. इससे कम कौन होगा, सेकेंड. इससे कम कौन होगा, फर्स्ट. ये ऑर्डर यहाँ पे बनने वाला है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.